प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का शुभारंभ, या मैं ऐसा कहूँ कि इस पुस्तक की कविताएं या काव्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड को हम पूर्ण कर चुके हैं और आज नई कड़ी में हम अनिवार्य हिंदी की जो मुख्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का शुभारंभ या शुरुआत करेंगे। इस काव्य खंड में भी 10 कविताएं हैं और सबसे पहले जो कविता है वो है आत्म परिचय, और इसको लिखने वाले कवि का नाम है बच्चों हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि हमने हिंदी साहित्य में काव्य खंड की कविताओं को पढ़ने से पूर्व उनको लिखने वाले जो कवि थे उनके परिचय के बारे में पढ़ते थे, और ठीक वही क्रम इस पाठ्य पुस्तक में भी रहेगा। जो भी कविता हम पढ़ेंगे उससे पूर्व उस कविता के कवि का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय हम जरूर पढ़ेंगे। अगर ऐसा कोई कवि जो ऐच्छिक हिंदी या हिंदी साहित्य में हम पढ़ चुके हैं या जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी बच्चों, तो आज जो कविता पढ़ रहे हैं बहुत ही सार गर्भित कविता है और कविता का नाम है आत्म परिचय। इसके बारे में मैं इस कविता के मूल भाव या प्रतिपाद्य की चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन उससे पूर्व हमारा जो नियम है, हमने एक सिस्टम तय कर रखा है कि काव्य खंड की कविता से पूर्व हम उस कविता के कवि के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे आरबीएससी में एक प्रश्न कवि या लेखक से जुड़ा हुआ आता है। इसलिए हमें कवि और लेखक के उसने व्यक्तिगत रूप से, उसने साहित्यिक रूप से, उसने समाज की दृष्टि से, उसने देश की दृष्टि से क्या किया, क्या योगदान दिया, उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और यही एक व्यक्ति या कवि का परिचय या लेखक का परिचय होता है। तो आज जिस कवि के बारे में हम पढ़ेंगे उस कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, शायद आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में निश्चित रूप से कक्षा 12 से पूर्व की कक्षाओं में जरूर पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन आज हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, और नहीं पढ़ा है तो आज हम नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे। हरिवंश राय बच्चन के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इनके समाज के बारे में बताऊंगा तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन बच्चों अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और उससे भी आगे जाएं, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन की दुनिया
फिल्मी दुनिया से विशेष लगाव रहता है। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं, और इससे भी आगे अगर आप जाएं तो क्योंकि अभिनेत्रियां हैं उनकी आप विशेष जानकारी रखते हैं, तो ऐश्वर्या राय जो है उनके दाद ससुर कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको याद रखने की दृष्टि से उनके परिवार के बारे में भी बता दिया। अब आइए आज हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं श्याम पट पर बिंदुवार जो मैंने लिखा है उसका वाचन करते हुए, उनको पढ़ते हुए उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए श्याम पट की तरफ चलते हैं। पीछे के पूर्व के जो वीडियो हैं उसी तरीके से मैंने बिंदुवार, क्रमवार लगभग उन्हीं बिंदुओं को विशेष स्थान दिया है। सबसे पहला है कवि का नाम क्या है, तो नाम है हरिवंश राय बच्चन और जन्म सन 1907। जन्म स्थान है इनका इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है बच्चों। इसका दूसरा नाम है प्रयागराज से भी जाना जाता है। इसके बाद इनकी शिक्षा एमए का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और वो भी अंग्रेजी विषय में। अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए तो कर लिया, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त तो कर ली, लेकिन उसके बाद इनके मन में ये विचार आया कि हमारा देश जो है वो अंग्रेजी भाषी कम है, यानी अंग्रेजी भाषा को कम समझता है। इसलिए बाद में उन्होंने रचनाएं जो लिखी वो हिंदी में लिखी। क्यों लिखी, ये सोचकर कि मैं अपने विचार हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकूं जो पढ़ा लिखा भी हो और ग्रामीण पृष्ठभूमि का भी हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एमए अंग्रेजी से करने के बाद भी उन्होंने हिंदी की तरफ अपना रुख कर लिया। एमए अंग्रेजी से किया और पीएचडी है, ये एक विषय विशेष पर पकड़ के लिए शोध की दृष्टि से एक डिग्री होती है, वो उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने ऐसी कौन सी उपलब्धियां या ऐसे कौन से अनूठे कार्य किए जो उनकी समाज और देश में पकड़ रखते हैं। तो पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। नंबर 2, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। बच्चों, हर भाषा का एक विशेषज्ञ हमारे के अंदर सरकार चुनती है या किसी व्यक्ति को नामित करती है, और उसी उद्देश्य से उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी की संपूर्ण जानकारी के लिए या हिंदी विषय में उनकी पारंगतता के कारण उन्हें विशेषज्ञ का स्थान दिया गया। इसके बाद उनकी विद्वत्ता, उनका देश के प्रति लगाव, समाज के प्रति जागृति, इन बातों को देखते हुए उन्हें सन 1966 में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित हुए। हमारे देश में 2 उच्च सदन है, एक होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा में चुनाव नहीं होता, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वो अपनी स्वेच्छा से कुछ व्यक्तियों को नामित कर देता है और उन्हीं में उनका नाम था किसका, हरिवंश राय बच्चन का। इसके बाद हिंदी साहित्य जो थी भाषा, हमारी हिंदी भाषा में साहित्य की दृष्टि से उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए, ऐसे कौन कौन सी उनकी खूबियाँ थी, वो हैं नंबर 1, उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा की शैली में अपनी बात रखी। यानी अपनी बात को क्लिष्ट न बना करके हर व्यक्ति आसानी से समझ सके, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपनी कविताओं का निर्माण किया या अपनी कविताओं की रचना की।
नंबर 2, दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के व्याकुल मन को बच्चन ने वाणी दी। 2 महायुद्ध थे, उनके बीच जो लोग व्यथित थे, पीड़ित थे, उनकी मनोभावनाओं को समझकर और उन मनोभावनाओं को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वाणी दी, या अर्थात उनकी आवाज को उठाया। और तीसरा है व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं, अपना व्यक्तिगत जीवन जिसमें जो भी घटनाएं उन्होंने देखी कि सहज अनुभूति, आसानी से उसको महसूस, अनुभूति माने अनुभव करना, जीवन में देखना को कविताओं में प्रकट किया। किसी को देखकर, किसी की नकल न करके उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन में जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, उन्हें शब्दों के रूप में, वाणी के रूप में और कविताओं के रूप में हमारे सामने रख दिया या अभिव्यक्त कर दिया। साहित्यिक विशेषताओं के बाद उनकी रचनाएं भी बच्चों लगभग प्रचलित हैं। नाम से जो साहित्य में रुचि रखता है, हिंदी भाषा में रुचि रखता है, वे लोग सब जानते हैं। और वे रचनाएं हैं मधुशाला एवं मधुबाला, जो उन्होंने सन 1935 में लिखी थी। इसके बाद मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 5 लिखे हैं। यदि आप किसी कवि की 4 या 5 कविताएं लिख देते हैं तो बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न है उसकी दृष्टि से पर्याप्त है। इसके बाद सम्मान, पुरस्कार, एक लंबी श्रृंखला, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं वो भी इन्होंने प्राप्त किया। तो उनमें देखिए सबसे पहला है 1966 सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, 1972 साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1976 पद्म भूषण पुरस्कार और 1992 में सरस्वती पुरस्कार। तो इस प्रकार बड़े बड़े पुरस्कार भी उन्होंने जीते। इसके बाद मृत्यु या उनके जीवन का अंतिम दिन था सन 2003 में और स्थान था मुंबई। ये तो था बच्चों हरिवंश राय बच्चन का व्यक्तिगत जीवन, साहित्यिक जीवन की दृष्टि से उनकी एक तरीके से जीवन की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद आज हम जिस कविता के बारे में पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ हम उसके मूल भाव या प्रतिपाद्य को जानेंगे जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। तो इस कविता का शीर्षक है बच्चों आत्म परिचय। आत्म परिचय क्या होता है? आत्म शब्द जहाँ लग जाता है बच्चों, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है स्वयं के बारे में। आत्म परिचय स्वयं के बारे में जानना, आत्मबोध स्वयं का ज्ञान, आत्मबल स्वयं का बल, आत्म विश्वास स्वयं का विश्वास। तो ये शब्द 3-4 मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप उलझन में न रहें। जहाँ भी आत्म शब्द के साथ अगला जो शब्द जुड़ जाता है वो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उसमें विश्वास हो सकता है, उसमें बल हो सकता है, उसमें ज्ञान हो सकता है, और उसी को संदर्भित करते हुए आज जो कविता का शीर्षक है आत्म परिचय। कवि ने बताया है कि हर व्यक्ति दूसरे के बारे में, दुनिया के बारे में जान सकता है, लेकिन स्वयं के बारे में जानना बहुत बहुत कठिन और मुश्किल है। लेकिन इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने बच्चों क्या बताया है? उन्होंने बताया कि ये जो कविता आत्म परिचय है ये ली गई है, देखो नीचे मैंने लिखा है निशा निमंत्रण नाम एक गीतों का संग्रह है, उसमें से ली गई है। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि आत्म परिचय के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि एक व्यक्ति, एक इंसान दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छी तरह से जान सकता है, लेकिन स्वयं के बारे में जानना बहुत बड़ा मुश्किल है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी अस्मिता और अपने परिचय के बारे में विस्तार से बताया है।
साथ ही कवि ये कहते हैं कि इस दुनिया में वही व्यक्ति खुशी का आनंद उठा सकता है, वही व्यक्ति मनोरंजन के साथ अपने जीवन को जी सकता है जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में समरसता के साथ अपना जीवन जीता है। कहने का मतलब दुख में दुखी नहीं होना, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना। इसके साथ साथ कवि ने ये भी बताया कि सांसारिक जीवन में जीते वक्त हम दूसरे लोगों के जीवन के देखकर निरपेक्ष नहीं बन सकते, अर्थात समाज में जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो हमें निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन इस कविता के शीर्षक के अनुसार कोशिश ये की कि उन्होंने कभी सांसारिक जीवन से प्रभावित होने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने ये कहा कि कवि उन लोगों की भावनाओं के अनुसार कविता लिखते हैं ताकि वो खुश हो जाएं, लेकिन मैं कभी किसी के कहने से नहीं लिखता। मैं अपने आत्म विश्वास या आत्म मन से जो बातें निकली हैं, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वही लिखा है। यहाँ तक कि कवि जब भी रुदन की स्थिति होती है, निराशा अवस्था होती है, उसमें भी नए छंद और नए गीत लिख देता है। इस कविता में हम कवि के आत्म जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इस संसार को, इस संसार की समस्याओं को, कठिनाइयों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ वो जीते हैं। कवि ने कई छंद लिखे हैं, उनमें कहीं रहने के लिए, कहीं प्राकृतिक जो आनंद उनके बारे में, कहीं लोगों से जुड़े स्नेह के बारे में। उनमें कवि ने यहाँ तक कहा है कि मैं हमेशा सने सुरा का पान करता हूँ और हमेशा मस्त रहता हूँ। सने सुरा माने सने ये प्रेम से युक्त, सुरा का पान यानी पी करके मस्त रहता हूँ, यानी हर व्यक्ति के साथ मैं सने के साथ, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ जुड़ा रहता हूँ और उनकी भावनाओं को देखता रहता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता है उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ। बच्चों, एक बड़ी कविता है, उसको हम क्रमशः इसके जो पद हैं, छंद हैं, उनके अनुसार विस्तृत व्याख्या आगे पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ इस कविता का संक्षिप्त सार, मूल भाव, प्रतिपाद्य आपके सामने रखा है। कविता हमारे जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली है। हम निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ सीखेंगे और अगले वीडियो में हम इनके छंदों की जो व्याख्या है उनको पढ़ना शुरू करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हमने कवि के परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में जाना और थोड़ा सा इस कविता का संक्षिप्त सार, मूल भाव या प्रतिपाद्य के बारे में जाना। आप सभी ने बड़ी रुचि के साथ हरिवंश राय बच्चन कवि के बारे में सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।